नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं कांग्रेस और ट्विटर के बीच तेज हुई जंग। दरअसल एआईसीसी ने सभी कांग्रेस नेताओं को भेजा ब्रॉडकास्ट मैसेज। कांग्रेस नेताओं को ट्विटर पर राहुल गांधी की फोटो लगाने के निर्देश दिए गए। प्रोफाइल पर डोंट लॉक जस्टिस लिखने को कहा गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने ट्विटर को मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक करने के लिए मजबूर किया गया है। हम उन्हें दिखाएंगे कि वो हमारे नेता को चुप नहीं करा सकते। तो अब बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि ट्विटर और कांग्रेस के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है और यह जंग तेजी से दिखाई दे रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है वो आई एम राहुल गांधी लिखकर और राहुल गांधी का फोटो लगा रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा एआईसीसी ने सभी कांग्रेस नेताओं को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है। कांग्रेस नेताओं को ट्विटर पर राहुल गांधी की फोटो लगाने के निर्देश दिए गए और कहा गया है कि प्रोफाइल पर डोंट लॉक जस्टिस लिखने का कहा गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इस जोरा निशाना भी साधा और कहा कि मोदी सरकार ने ट्विटर को मजबूर कर दिया है, राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक करने के लिए मजबूर किया है। हम उन्हें दिखाएंगे कि वो हमारे नेता को चुप नहीं करा सकते। और अब बात करते हैं आयकर विभाग से बड़ी कार्रवाई की बड़ी खबर की। दरअसल 497 आईआरएस अधिकारियों की तबादला आदेश जारी हुए हैं। अतिरिक्त आयकर आयुक्त और संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी इधर उधर हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 170 संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के तबादले नियमित हैं। 123 संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों का उनके आग्रह पर तबादला किया गया है। 184 संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों का पदोन्नति के कारण तबादला हुआ है। 20 ओएसडी पद पर कार्यरत संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों को मौजूदा पीसीसीआईटी कार्य क्षेत्र में ही जिम्मेदारी मिलेगी। राज्य में भी इस आदेश का व्यापक असर हुआ है। अनेक संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के तबादले हुए हैं। 16 अगस्त तक संभालनी है नई जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय समूह की वार्षिक आम बैठक और संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और संसद के नेता पीयूष गोयल इस दौरान मौजूद रहे। लोकसभा और राज्यसभा के 100 से ज्यादा सांसद भी बैठक के अंदर शामिल हुए। समूह की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने विचारों में भारतीय संसदीय समूह की अहम भूमिका है। विभिन्न देशों के साथ संसदीय डिप्लोमेसी को बढ़ावा देता भारतीय संसदीय समूह लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा सशक्त और पारदर्शी बनाने में समूह का अहम योगदान है। समकालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विषयों पर विचार साझा करता समूह। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार समारोह एक लोकसभा की कार्य अवधि में 2 बार आयोजित होगा। इसी वर्ष दिए जाएंगे 2018, 2019 और 2020 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेताओं के अभिनंदन का प्रस्ताव है। अन्य देशों की सांसदों के साथ बनने वाली मैत्री समूह में सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर अब 12 कर दी गई है। और अब बात करते हैं सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता को लेकर बड़ी खबर की। अगस्ता और पुराने सरकारी विमान के विचान के लिए फिर होगी ग्लोबल बिडिंग। इसके लिए हेलीकॉप्टर और विमान की कीमत का होगा फिर आकलन। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की निर्देशों का अनुमोदन किया गया है। बेस प्राइस कम करके बेचान की कोशिश की जा रही है। AAI करेगी कीमत का फिर से आकलन। री इवैल्यूएशन के बाद ग्लोबल टेंडर की तैयारी करेगी सरकार। करीब 11 सालों से जारी है कोशिशें, लेकिन नहीं मिला कोई खरीदार। पहले 12 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी बेस प्राइस थी और उसको फिर कम किया गया। अब माना जा रहा है एक बार फिर से इसको कम किया जाएगा क्योंकि 11 साल हो चले हैं। ये विमान बेचने की तैयारी, लेकिन कोई खरीदार नहीं। एक बार फिर से अगस्ता से जुड़ी बड़ी खबर। अगस्ता और पुराने सरकारी विमानों के बेचान के लिए एक बार फिर से ग्लोबल बिडिंग की जाएगी और इसके लिए हेलीकॉप्टर और विमान की कीमत का एक बार फिर से आकलन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देशों का अनुमोदन हुआ और बेस प्राइस कम करके बेचान की कोशिश की जाएगी। यानी कि अभी तक जो बेस प्राइस रहा है, एक बार फिर से विमान और हेलीकॉप्टर का मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, बेस प्राइस को कम करके बेचने की कोशिश की जाएगी। AAI बाकायदा इसका आकलन करेगी, इसकी कीमत का आकलन करेगी। री इवैल्यूएशन के बाद ग्लोबल टेंडर की तैयारी सरकार करेगी। करीब 11 सालों से जारी है कोशिशें, लेकिन अभी तक हाथ खाली, क्योंकि कोई भी खरीदार नहीं मिला। पहले की बात करें तो 12 करोड़ 40 लाख रुपए इसका बेस प्राइस था, फिर कम भी की गई। वहीं हाउसिंग बोर्ड का जलवा लगातार जारी है। हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों के लिए लोगों का क्रेज बरकरार है। महज एक पखवाड़े में बिकी 76 करोड़ 73 लाख रुपए की 29 प्रीमियम संपत्ति। प्रतापनगर में 4 बड़े व्यवसायिक भूखंड बिके 41 करोड़ 92 लाख रुपए में। प्रतापनगर में एक बड़ा व्यवसायिक भूखंड बिका 20 करोड़ 11 लाख रुपए में। RHB आतिश मार्केट की 12 दुकानें बिकी 16 करोड़ 53 लाख रुपए में। आयुष मार्केट प्रतापनगर की 4 दुकानें बिकी 3 करोड़ 37 लाख रुपए में। आतिश और आयुष मार्केट की लगभग सभी दुकानें दोगुनी कीमत पर बिकी। इस बुधवार की अगर बात की जाए तो 113 संपत्तियां बिकी हैं, जिनसे करीब 12 करोड़ 78 लाख रुपए का राजस्व मिला है। इस पखवाड़े में बिकी कुल 142 संपत्तियां और इस दौरान 90 करोड़ का राजस्व मिला है। जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में बिके 69 आवास और इस दौरान 7 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जेल से बाहर आएंगे IPS मनीष अग्रवाल और IAS इंद्र सिंह राव। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने दोनों को जमानत दे दी है। दोनों को ACB ने किया था रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार। इंद्र सिंह राव 8 महीने बाद निकलेंगे जेल से बाहर और मनीष अग्रवाल करीब 6 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2020 को 12 कलेक्टर रहते हुए राव को गिरफ्तार किया गया था और 2 फरवरी 2021 को ACB ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद दोनों ही जेल से बाहर आएंगे, खुली हवा में सांस लेते हुए नजर आएंगे। इंद्र सिंह राव की बात की जाए तो 8 महीने के बाद जेल के सलाखों से बाहर वो निकलेंगे, जबकि मनीष अग्रवाल 6 महीने बाद जेल से बाहर खुली हवा में सांस लेने वाले। सावन में भाद्रपद जैसा मौसम, बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने से वातावरण में नमी कम हो गई है। सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवा। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होने वाला है। यानी ये मत सोचिए कि मानसून चला गया है, एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। यह भी सच है कि सावन के महीने में जिस तरीके का मौसम चल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो भाद्रपद चल रहा है। बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने से वातावरण में नमी कम हो गई है। सुबह शाम ठंडी हवा चलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से ऐसे होंगे जहां बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी, यानी कि बारिश होती दिखाई देगी। दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शौचालय में ड्यूल फ्लश सिस्टम रखना होगा अनिवार्य। पानी बचाने फिर उपयोगी बनाने के लिए सरकार के 2 बड़े कदम। इस कदम से एक घर से हर दिन 50 लीटर पानी की बचत हो सकेगी। छोटे भूखंडों पर बनी इमारतें भी आएंगी जल संरक्षण के दायरे में। अब 2500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर बसी योजनाओं पर बनाने होंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी तक 5000 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों पर ही इसको अनिवार्य किया गया। बाथरूम और रसोई की वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग जरूरी होगी। इसमें टॉयलेट से निकलने वाला पानी नहीं होगा शामिल। टॉयलेट में उपयोग किए जाने वाले वाटर क्लोजेट से इसको जरूरी किया गया। यूडीएच की बिल्डिंग बायलॉज की एक्सपर्ट कमेटी ने यह अनुशंसा की है और कमेटी की अनुशंसा पर अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल फैसला लेंगे।
इसके बाद बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव किया जाएगा। कॉर्पोरेट रंग में रंगा प्रदेश का पावर सेंटर। अब सचिवालय के स्वागत कक्ष में होगा 5 स्टार होटल जैसा एहसास। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर तैयार हुआ अत्याधुनिक स्वागत कक्ष। 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया वातानुकूलित वेटिंग हॉल यानी कि एसी हॉल। 125 से ज्यादा की बैठने की व्यवस्था और इसके साथ शिशुओं के लिए बेबी फीडर रूम भी तैयार किया गया। 3 बड़े बड़े एलईडी के साथ वेटिंग रूम में लग्जरी आरामदायक कुर्सियां भी लगाई गई हैं। अब प्रवेश पास बनवाने के लिए भी ज्यादा देर तक कतार में नहीं लगना होगा। पास के लिए 10 की जगह 15 काउंटर, दिव्यांगों के लिए 2 विशेष काउंटर, दिव्यांगों के लिए विशेष कुर्सियां, दिव्यांग महिला पुरुष के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। अब मुख्यमंत्री गहलोत के कर कमलों से सिर्फ उद्घाटन का इंतजार ये वेटिंग रूम कर रहा है। मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर जनहित याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट में सरदारपुरा निवासी मुकेश जैन ने पेश की याचिका। राजस्थान मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2020 को निरस्त करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती के खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा और कहा कि सरकारी पैसे से कैसे चलाए जा रहे धार्मिक शिक्षा के मदरसे। भारत सरकार, राज्य सरकार, सीबीएसई, आरबीएसई, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दे दिए गए। याचिकाकर्ता मुकेश जैन की तरफ से मोती सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा।